प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब हम आपको बताते हैं, जैसे श्री ब्रह्मा जी की आयु कैसे है। ब्रह्मा जी की दिन रात की गणना चतुर्युग से होती है और अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की गणना केवल युग से होती है, 1000 युग से होती है और ब्रह्मा जी की 1000 चतुर्युग से गणना है। हमारे जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 43,20,000 वर्ष के बनते हैं। 4,32,000 वर्ष इस कलयुग की आयु है, अवधि है और ये सबसे कम है। इससे डबल है द्वापर युग की, इससे डबल। और त्रेता युग में की 3 गुना है इससे और सतयुग की इससे 4 गुना है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 43,20,000 वर्ष बनते हैं हमारे मनुष्यों के वर्ष। तो ये एक चतुर्युग होता है और ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, यानी 30 दिन रात का 1 महीना हो गया और 12 महीने का 1 वर्ष हो गया और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु होगी। इससे सिद्ध होया आयु सीमित है, ब्रह्मा जी की मृत्यु है। और इससे 7 गुना जो है विष्णु जी की आयु है। ब्रह्मा जी से 7 गुना, यानी ब्रह्मा जी की 100 वर्ष है तो विष्णु जी की ऐसे बने हुए वर्ष 700 वर्ष है। और श्री शिव जी की जो तमोगुण शिव है, इसकी विष्णु जी से भी 7 गुना अधिक है। तो 700 गुना में 7, इसकी 4900 वर्ष है। तो फिर भी मृत्यु अविनाशी नहीं है ये। अब इनसे गणना होगी आगे। जैसे ये तीसरा जो भगवान शिव है, ये इनसे अधिक आयु रखता है और ये 70,000 बार जब ये त्रिलोकीय शिव मर लेगा, इसको त्रिलोकी भगवान कहते हैं इनको, इन छोटे वाले लोगों की। तो 70,000 बार जब ये त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो लेगी, ऐसे 70,000 शिव मर लेंगे और ये प्राणी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की वर्तमान में जो पद पर विराजमान है, ये अन्य योनियों में चले जाएंगे, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। नए पुनकर्मी प्राणियों को इन पदों पर रखा जाता है। दुर्गा से उत्पन्न करता है ये काल और फिर इनको अपने पुत्र रूप में व्यवस्थित करने के लिए पूरे एक ब्रह्मांड में 3 लोकों का अधिपति बनाता है। तो जब 70,000 बार ये शिव मर लेंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ये जो ब्रह्मलोक के अंदर ये ब्रह्म रहता है, वहाँ ये 3 स्थिति में ही रहता है। एक में ये ब्रह्मा रूप बनाकर रहता है, 3 गुप्त स्थान बना रखे, और दूसरे में विष्णु का रूप धारण करके रहता है और तीसरे में ये शिव का रूप धारण करके रहता है। और जिस भी अक्षेत्र में ये जैसे विष्णु जी का रूप धारण करके रहता है, तो वहाँ दुर्गा को, देवी को अपनी पत्नी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो विष्णु जी के आकार का बन जाता है, इन्हीं की शकल जैसा बन जाता है। वो सतोगुण युक्त हो जाता है क्योंकि वो अक्षेत्र सतोगुण युक्त है। ऐसे ही ये काल जो है ब्रह्मा रूप धारण करके वहाँ ब्रह्मलोक के गुप्त स्थान पर रहता है, जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, और वहाँ दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रखता है। इनके दोनों के योग से, संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ब्रह्मा जैसा ही बन जाता है, क्योंकि काल ब्रह्मा रूप बनाकर ही वहाँ विलास करता है और उसी जैसी शकल का उनका पुत्र उत्पन्न हो जाता है और रजोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरे में ये रहता है शिव रूप में, और फिर जो पुत्र दुर्गा को वह पत्नी रूप में रखता है, जो पुत्र इन दोनों के योग से होता है
उसी जैसे आकार का, उसी शकल का बन जाता है। तो ऐसे ये वहां पर भी जब ये 70,000 बार जब ये त्रिलोकीय शिव मर जाएगा, तब ये काल जो शिव रूप में काल वहां रहता है, जिसे काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं, सदा शिव भी कहते हैं, उसकी मृत्यु होती है। एक ब्रह्मांड का विनाश समझो एक युग हो गया। 70,000 बार जब त्रिलोकीय शिव की मृत्यु होगी तो वो एक युग बन गया, और काल की मृत्यु हुई, शरीर छोड़ दिया इसने वहां पर अपना शिव रूप में, तो काल की मृत्यु होगी, यो एक युग हो गया। किसका? ये उस अक्षर पुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। अब सर्वपुरुष तो सीधा ही नाशवान है, तो आप पे कह रहा है मेरे भी जन्म मृत्यु तेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं, और ये ऐसे जन्म मृत्यु होते हैं। अब इसकी मृत्यु होगी 70,000 बार जब इसका पुत्र मर जाएगा शिव, उसके बाद इसकी मृत्यु होगी, और यू योग हो गया एक किसका? अक्षर पुरुष का। तो ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और 1000 युग की रात, ऐसे जो 30 दिन रात का एक महीना बन गया, तो ऐसे 12 महीने का एक वर्ष बन गया किसका? अक्षर पुरुष का। और ऐसे 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन इसको अक्षर मान रखा था लेकिन ये भी नाशवान है, इसकी आयु बहुत लंबी है। एक है परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात फिर कोई प्राणी वो तो फिर जरा और मरण से ही छूटने की प्रयत्न करता है, या कि किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो किम तत् ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो जो 3रे नंबर का प्रभु है वो है परम अक्षर ब्रह्म। अब अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन ये परम अक्षर ब्रह्म इसलिए लगाना पड़ा कि हमने इसको अविनाशी मान रखा था, इसकी घनी लंबी उम्र थी। अब क्या बताते हैं? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कबीर देव जी ने कि यदि इतनी लंबी उम्र भी हो जाती है जीव की, तो भी अंत में मृत्यु है। और क्यों होती है तुम्हारी जन्म मृत्यु? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। कौन से संत? सतगुरु कौन होता है? सतगुरु वही होता है जो सत्य ज्ञान प्रचार करता है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तू तत्वदर्शी संत की खोज कर और उससे पूछ। कहते तुम्हें वो संत नहीं मिले, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इतनी लंबी उम्र भी अगर हो जाएगी तो भी तुम्हारी जन्म और मृत्यु है, तुम्हें जो है शांति प्राप्त नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी शाश्वतम स्थानम सतलोक को प्राप्त होगा। अपने आत्मा जब तक जन्म मृत्यु है शांति नहीं हो सकती। जन्म होते ही प्रोसीजर शुरू, फिर युवा हुए, युवा होते ही विवाह, और फिर रोजगार, फिर विवाह होते संतान की इच्छा, संतान ना हुई तो चिंता, होगी तो महाचिंता, कोई मर गई कोई बच गई, आप भी बीच में मर गए, बालक रह गए, टक्कर मार मार के मरते, तड़प तड़प कर मर गए। तो कहते हैं यहाँ शांति नाम की चीज नहीं है।
और गीता ज्ञानदाता कहता है यदि मेरी भक्ति करनी है तो शांति हो नहीं सकती। युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने अपना मंत्र बता दिया कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अब कहता है 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कि अर्जुन तू मेरा सिमरण भी कर और युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। अब इसने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करनी है, ओम नाम का जाप है, और युद्ध तो करना पड़ेगा क्योंकि मेरे शरण में शांति नहीं हो सकती। ओम के जाप से शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब प्रसंग चल रहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोग तेरे में अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है। अब अक्षर माने भी अविनाशी, सर माने नाशवान, अक्षर जिसका नाश ना होता हो। यहां अक्षर पुरुष कहा इसको, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है। ये तो अंडरस्टूड है कि सीधा नाशवान है, स्वयं भी कह रहा है मेरी जन्म मृत्यु होती है, और अक्षर पुरुष को हमने अविनाशी मान लिया। लेकिन यहां आगे इसका ये शंका क्लियर कर दी है, डाउट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तेरे अविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है, वो है अविनाशी भगवान। तो इसे सिद्ध है कि अक्षर पुरुष अविनाशी कहलाते हुए अविनाशी नहीं है। ये कैसे अविनाशी नहीं है, इतनी लंबी उम्र है उसकी। तो इसलिए इसको भी अविनाशी का भ्रम हो गया था, इस कारण से इसको अक्षर पुरुष कहने लगे, और वास्तव में अविनाशी तो कोई और है। अब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अर्जुन का उत्तर देते हुए गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष कह रहा है कि वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, यानी परम अक्षर ब्रह्म को जानकर सारे दातम से परिचित व्यक्ति, सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। सबसे बड़ा दुख यहां पर बुढ़ापा है, और फिर दूसरा मृत्यु। पुण्यात्माओं, आप यहां अपने बच्चों में, अपनी संपत्ति में चाहे कितने दुखी हो फिर भी आप संतुष्ट हैं, और यो विनाश हुआ इस काल ने तो भी मृत्यु भी करेगा तुम्हारी। बुढ़ापे में तड़फावे, सारी उम्र दुखी करे, कभी किसी घाटा कभी बाढ़ा, कोई मर गया कोई बच गया, हाहाकार मची रहती है, और लास्ट में दे ही तोड़ा बुढ़ा करके बिरान मैटी उठा जा ना बैठा जा, कभी आँख है, कभी पिंडी भड़के, कदे दांत निकलवाने, कदे चढ़वाने, बुरा हाल है। और फिर मृत्यु सबसे बुंडा काम करा, हमारी गल मारा, पहले सब कुछ कह तेरा तेरा तेरा, हर फिर का छोड़ी मेरा। तो इतना बुरा हाल हमारा कर रखा है, हमारी आंखें नहीं खुलने देता। इसने इतना नशा कर दिया हमारे ऊपर, इतना प्रभाव डाल दिया, यहाँ की ऐसी वृत्ति बना दी, ऐसा घुमा दिया अपने इसने प्रेशर से कि जीव के बस का नहीं। जैसे किसी ने कोई शराब प्या दिया, छित 2 पैग अच्छे मार दिए, नो काटी ना चक्कर बड़ा बड़ा देखे जाए, नो पता नहीं तू बोल किस तरह है। तो हमारे को इसने इतना नशा कर रखा है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सबगट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। अब इस बांग का नशा उतरेगा, ये एंटीबायोटिक खानते हैं। ये ज्ञान समझने से आप यहीं रहोगे, यही बच्चे होंगे, आपको भी सुख देगा, परमात्मा सुखदाई है। इस विधि से आप भी सुखी रहोगे, आपकी अकाल मृत्यु भी बचेगी, आपके बच्चों की भी बचेगी, और वो परमात्मा मिलेगा जिसकी हमें खोज है, जिसके लिए सभी सदग्रंथ प्रमाण करते हैं कि वो है परम अक्षर ब्रह्म। उसकी साधना करने से फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म जो है परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा,
अपन आत्मा जब तक ये प्राणी थोड़ा सा हाथ पैर चल रहे हैं ना इसके, इतने इसका दस्ती कोई ना बुढ़ा होकर दुखी भी होया करे। हम देखते हैं वृद्ध आदमी लाठी के सारा धीरे धीरे चलते हैं बेचारे, और हम खे देश ही निकल जाते हैं। इस तत्व ज्ञान से जब आप उनके आसपास से गुजरोगे, आपको पता चलेगा कि ये हमारे ऊपर भी आने वाली है। तो उससे हम क्या करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में सुख भगवान दे सके, संतान नहीं दे सकती। चाहे आपकी कितनी अच्छी संतान है, नेक है, आपकी खूब सेवा करे, लेकिन आप जी ने जीवन भर भक्ति करी नहीं, सारी उम्र पाप इकट्ठे करे, तो उन पापों का दंड तो वृद्धावस्था में भी भोगना ही पड़ेगा। जैसे पिता के पेट में दर्द हो गया या पैर में हो गया, कोई भी किसी कारण से कहीं भी पीड़ा है, तो संतान जो है बैठ के दुख में दुखी हो सकती है, अच्छा ट्रीटमेंट करा सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के, उस प्राणी के संस्कार कमजोर हैं तो औषधि भी नहीं लगा कर रिएक्शन करने लग जाती है। अब उस किए हुए पाप के कर्म तो उस बुढ़े ने भोगने पड़ेंगे। वह 30 बालक नहीं सहन कर सकते, उस पेट के दर्द ने बुढ़ा सहन करेगा। और संतान वैसे अच्छी भी है, क्या सहयोग दिया संतान ने। तो हमने इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है कि जब आपके ऊपर एक और आपदा आवेगी, बुढ़ापा, और जीवन में तो ना जाने कितनी घटनाएं आपके ऊपर आ सकती हैं प्रारब्ध के संस्कारवश, तो ये भी इस परमात्मा, समर्थ परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति से, इसकी साधना करने से, ये साधना जो दास आपको बताएगा, इससे आपके जीवन में आने वाले प्रारब्ध के जो संकट हैं वो भी कटेंगे, खत्म होंगे, और बुढ़ापा भी आपका बहुत हल्का होगा, बहुत ही कम संकट में आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। और जब मृत्यु होगी, सबसे पहाड़ टूटेगा। मृत्यु के समय जब भक्ति नहीं कर रखी, यम के दूत आते हैं, उनके पास काउंटिंग होती है कि इस वृद्ध के अब 20 सांस रह गए, 100 सांस रह गए हैं श्वास, उससे पहले आकर के इसकी गर्दन और जुबान को बंद कर देता है, और फिर उसके श्वास गिनते हैं, जीभ दाब के कर ले पूरे, और फिर वो वैसे नहीं छोड़ता है शरीर को, क्योंकि हम किसी किराए के मकान पर है, तो ना छूटा जल्दी ही, कोई कह दे खाली कर दे भाई मेरा, तो भी दुख मानकर कई दिन अटपट करके निकाल देते हैं। और इस मकान में तो हम रहे जा 60, 80, 90 वर्ष तक, फिर यूँ के सज छूटे हैं बिना ज्ञान के व्यक्ति का। और ज्ञानवान व्यक्ति जब परमात्मा का बुला होगा तो थोड़ी का भाग लेगा इस खोखे ने, तो वो नहीं छोड़ सकता। भक्तिहीन प्राणी में वो व्यवस्था नहीं होती कि शरीर से छोड़ भी सके अपनी मर्जी। फिर यम के दूत इसको डराते हैं, बुरी बुरी तरह आकृति बनाते हैं ताकि भयभीत होकर इसको छोड़े, और ना छोड़े फिर इसके अंदर से सूक्ष्म रूप में भाले ठोकते हैं, ये फिर से निकल कर भाग जाता है, फिर इन्हें पकड़े भाग के की जाएगा। तो अंत में टट्टी और पेशाब निकल जाती सफलातून की, जो आज धरती तोलता फिरता पता नहीं के बकवाद करता है। तो वो दुख याद दिलाए जाते हैं ताकि इस जीवन में ये व्यक्ति बुरे कर्म ना करे, अच्छे कर्म करके भगवान की भक्ति करके अपने आने वाले प्रारब्ध के कर्मों से भी बचाव कर सके। तो क्या बताया है कि इस तत्व ज्ञान से परिचित हुआ व्यक्ति और तत्ब्रह्म से यानी उस परम अक्षर ब्रह्म से परिचित व्यक्ति, वो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का संकट और मरण माने मृत्यु के, इस जरा और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करता है। तब अर्जुन ने पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर फिर आदमी केवल यहाँ से छूटने का प्रयत्न करता, संसार की किसी वस्तु की या पुनर्जन्म की इच्छा नहीं रखता। अब पुनर्जन्म हो गया, फिर हुआ है दुर्गति शुरू, फिर हो गया, फिर हुआ है शुरू, फिर हो गया, फिर हुआ है शुरू, बता कि कोई अंत है इसका। तो कहने का भाव ये है, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा तो हमारी हृदय नहीं हटेगा यहाँ से, इच्छा नहीं मिटेगी यहाँ से। अब 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस
परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषत्व अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक वाला जो भगवान है उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करता है, और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का कौन सा मंत्र है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समृतः। अब यहां पर ब्रह्मण का अर्थ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है। तो जैसे 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो ब्रह्मण अर्थ है वहां पर आयु की सीमा है, आयु की काउंटिंग है, वहां आयु की गिनती बताई गई है। वहां ब्रह्मण का अर्थ है बड़ा भगवान, यानी ब्रह्म से बड़ा परब्रह्म, उस परब्रह्म की जानकारी दी गई है। और यहां पर जो लिखा है ओम तत् सत, इन तीनों भगवानों की, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों प्रभुओं की साधना का मंत्र है। अब जैसे ओम तो सर्वपुरुष यानी ब्रह्म का, और तत् और सत ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं। तत् ये अक्षर पुरुष का, अक्षर ब्रह्म कहो इसको, जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। और सत जो है ये भी कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। और कोई मुझसे पता करके जानकर या कोई पुस्तक में पढ़ के हेराफेरी करके उसको जान भी लेता है, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि आगे वो किसी को प्रदान करने का अधिकारी ना होने से अनधिकारी से बनाया हुआ कोई भी लाइसेंस भी वैलिड नहीं है। और ये तो जन्म और मोक्ष का मार्ग है, किसी का अधिकारी नहीं है वो। अगर कोई इससे नकली काम कोई करता हो तो महादुश्मन है समाज का, परमात्मा का भी शत्रु है वो। तो अधिकारी के बिना कोई भी वस्तु वैलिड नहीं होती, वो नहीं लेना चाहिए ना उन्होंने देना चाहिए। तो यहां पर लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत यह 3 विधि से जाप करने का, और ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र है। गुणात्मा, जैसे हमने आम खाना है, आम, या सेब खानी है, सेब, तो सेब को प्राप्त करने के लिए पहले मजदूरी करनी पड़ेगी। आपने मजदूरी कहीं कर रहे हो, फिर वहां से क्या मिलेगा? रुपये मिलेंगे आपको, रुपए। और उन रुपयों को लेकर कहाँ जाओगे? मार्केट में, वहां सेब मिलेगी। तो परम अक्षर ब्रह्म के पाने के लिए जो ये 3 मंत्र हैं या मजदूरी है उस सेब को पाने के लिए, ये पूजा नहीं होती, या तो मजदूरी है। जैसे हम कहते मजदूरी करें उसकी पूजा थोड़ी करें, पूजा तो हम सेब की कर रहे हैं, सेब खावांगे। तो हमने सेब प्राप्त करने की जो आस्था है वो हमारी पूजा है। तो हमने परम अक्षर ब्रह्म पाना है, उसके पाने की यह मजदूरी है 3 मंत्र की। ओम त ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का तो ओम मंत्र है, और अक्षर पुरुष का तत्, और जो उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा है उदाहरते 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में, उसका सत्य वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन तीनों की मजदूरी करने से हमने परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा, परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा। ओए होए, अपनात्मा, श्रीमद् भगवद गीता एक अनमोल सदग्रंथ है। इसके अंदर बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, लेकिन ये है तत्वदर्शी संत के सत्र का ज्ञान। और ये पहली कक्षा के स्टूडेंट भी ना थे, ये बन गए हमारे गुरु। ये नकली ब्राह्मण, नकली ऋषि में ऋषि मंडलेश्वर आचार्य, इनको आध्यात्मिक मार्ग नहीं था। संस्कृत में चाहिए PhD कर रखी हो। भाषा का तो एक अलग ज्ञान है, भाषा का इससे कोई लिंक नहीं है। अध्यात्म ज्ञान किसी भी भाषा में हो आपको समझ में आना चाहिए। भाषा का सिर्फ इतना काम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके। संस्कृत को कोई नहीं जानता, बोलता रहे संस्कृत, उसके लिए तो भैंस बराबर है। तो परमात्मा ने आकर इसलिए सिंपल लैंग्वेज में जो जनसाधारण समझ सकते हैं उसमें मुझे सूक्ष्म वेद में पूर्ण ज्ञान दिया, उस तत्व ज्ञान में, कबीर वाणी में, जिसको ये दास आपके समक्ष
खोल रहा है। इस दास के ऊपर मेहर की परमात्मा ने ये ज्ञान समझाया दास को और ये बाप को, उन्हीं सदग्रंथों का रहस्य आपके समक्ष कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक अनमोल सदग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, इसको नहीं समझ सके ये, क्योंकि कारण क्या है भाई, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सौर रह अज्ञानी। कहते गुरु बिना, गुरु कहो ते सतगुरु कहो। यदि गुरु वही होता है जो सही ज्ञान जानता हो, लेकिन ये झूठे गुरु गणे हो गए, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। जो सच्चा ज्ञान बताओ वो सच्चा गुरु। तो वैसे तो गुरु ही काफी था। तो यहां इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जैसे थोथा भूस छड़ा मूड किसाना। यानी मूर्ख आदमी होगा जो पराल में से जो धान निकाल लिए और फिर उस पराल ने ठाठा पट कर अनुमन रगड़ा हो गया, क्या कर रहा है, धान निकालो, धान इसमें कड़ा टट्टू है भी। ऐसे ही हम तत्व ज्ञान के बिना जो भी साधना कर रहे थे वो आन उपासना थी, वो थोथा भूस कूट रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी अपनी मर्जी से जो साधना पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख हो, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी कोई गति हो, यानी यूजलेस। इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी त्यागनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। उनको समझकर उसी आधार से तू क्रिया कर। तो शास्त्रों के विरुद्ध जो साधना कर और करवा रहे हैं वो ज्ञानहीन है और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि जैसे अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में अब 3 मंत्र बता दिए उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, और उसकी 3 विधि से उसका जाप है, स्मरण है। वो ये दास बताएगा तीनों मंत्रों का। जब आप तीनों मंत्र जिसको मिल गए हैं उनको मालूम है कि ये ऐसे 3 ही प्रकार से इसका सिमरण है और इससे परम अक्षर ब्रह्म प्राप्ति होगी। इस 3 मंत्र की मजदूरी से वो आम मिलेगा, सेब मिलेगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में इस 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो उस तत्वदर्शी संत के मिलने के बाद और सही मंत्र उसको मिल जाता है, जो उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, तो उसकी भक्ति की शक्ति यानी मंत्र के जाप के अभ्यास से जो उसमें भक्ति की कमाई होगी, उस कमाई से वो उस परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा, उस परम देव पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होगा। यानी जो गीता ज्ञानदाता से कोई और है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामि मा शुच। अब ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी में बोल रहा है प्रेत की तरह प्रवेश करके। ये कह रहा है कि तू सर्वभाव मेरे सतर की जितनी पूजा है, ओम नाम का जाप तूने किया उस 3 मंत्र के जाप में, और ये 5 यज्ञ ये मेरे सतर की हैं, इनको तू मुझ में छोड़ मेरे सतर की जितनी धार्मिक पूजाएं हैं मुझे दे दे। अब हम क्या करते थे, ब्रह्म साधना करते थे ऋषि बनकर, और यहाँ यज्ञ करते थे, तो हम कहाँ चले जाते ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में अपने किए हुए पनों को बर्बाद करके, नष्ट करके, खा के, खर्च के उस महा होटल में, वो होटल है, रेस्टोरेंट है, जो जहाँ हमारी पूंजी से सुख प्राप्त होता है, उसको नष्ट करके हम नीचे पृथ्वी पर फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाकर कुत्ते गधे सूअर बनकर पाप कर्मों का दंड भोगते थे। जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म की साधना नहीं करते तो हमें दोनों कर्म भोगने होते हैं, पाप भी और पुण्य भी, और दोनों भोगने से ही समाप्त करने पड़ते हैं। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आने से आपके पापों को नाश कर दिया जाता है और केवल पुण्य आपको प्राप्त रह जाते हैं। जैसे फसल में खरपतवार हो जाता है, आजकल ऐसी मेडिसिन की खोज होगी है, ऐसी औषधि की, कि उसमें डाल देते हैं पानी में फसल में, तो घास का नाश कर देती है, फसल सुरक्षित रह जाती है। ऐसी यह खोज है किस्म की
पदार्थ यही थे, खोज अब हुई है। इसी प्रकार ये मंत्र अपने सदग्रंथों में थे, लेकिन खोज इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, यह अब होगी है। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह तो रहा है कि मेरे सतर की सब पूजाओं को छोड़कर उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और ये नाड़ी अनुवाद कर रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। श्री कृष्ण जी की शरण में तो पहले कह रहे अर्जुन मैं तो आपकी शरण में हूँ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहता है कि हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ और जो मेरे हित में हो आप वो ज्ञान मुझे बताओ, मेरी अकल काम करना बंद करेगी। वो तो पहले कह रहा मैं तेरी शरण में हूँ, तो अब मेरी शरण में आने का क्या औचित्य था यहाँ भगवान का कहने का, या समझ नहीं सके। ये अपने आत्माओं जैसे 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, और ये 60, 61, 62 से आगे आगे जो है लास्ट श्लोक चल रहे हैं, और 66 तक इसमें ज्ञान है। आगे तो फिर अलग से क्रियाएं बताई हैं। तो यहाँ क्या बताया कि अंतिम तक ज्ञान हो गया और अंतिम अध्याय आ गया, अंतिम श्लोक हो गए। अब गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में ये कहा कि अर्जुन जो मैंने कहना था तेरे तक कह दिया, यो गीता का अति रहस्यमय ज्ञान तुझे सुना दिया। अब तेरा जैसे समझ में आवे ऐसे कर ले। जब मेरी शरण में आना है तो युद्ध कर, शांति नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। और तूने परम शांति चाहिए, युद्ध याद नहीं करना पड़े, तो तू उस परमेश्वर की शरण में जा। अब तू फैसला कर ले मेरी शरण में रहना है या उसकी शरण में जाना है। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया गीता जी का, लास्ट हो गया। अब 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है एक और रहस्य युक्त ज्ञान बताता हूं, एक और गुप्त से गुप्त भेद बता दूं। इष्टे असि में दृढ़मिति तत्वक्षामि ते हितम, के इष्ट माने इष्ट देव है मेरा भी वही। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को तुझे कह रहा हूं वह मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की आराधना करता हूं। और स्वयं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म आकर गोरखनाथ से कहता गोरखनाथ तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये ब्रह्म ये भी धरता ध्यान हमारा, ये मेरी पूजा करता है। और ये स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरा भी वो इष्ट देव है। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, यहाँ पर इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया। अब अगर यहाँ फिर नो कहता कि मैं गुप्त से गुप्त भेद बताता हूं तो मेरा खास्ट प्रिय है, तो पहले बता दिया गुप्त से गुप्त 63वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह दिया कि ये गुप्त से गुप्त गीता जी का ज्ञान मैंने तेरे ही कह दिया। अब कहे एक भेद और बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि एक और गुप्त से गुप्त भेद बताता हूं कि मेरा पूज्य देव भी यही है। अब 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है यदि मेरी शरण में रहना है तो उठ भाई और युद्ध कर, मुझे नमस्कार कर, मेरे में मन वाला हो, यानी मेरे में भावित हो। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि जो भी साधक अंत समय में जिसमें भावित रहता है, जिसमें जिसकी आस्था होती है तो उसी को प्राप्त होता है। तो यहाँ 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में फिर गीता ज्ञानदाता कहता है कि तो मुझ में मन वाला बन, मुझे नमस्कार कर और मुझे प्राप्त होगा, नथिंग एल्स। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, तुरंत यहाँ प्रश्न उत्तरी चल रहे हैं कि अब तो निर्णायक ज्ञान आ रहा है कि अगर उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान प्रीतजमाम, मेरे सतर के सभी धार्मिक पूजाएं मुझ में छोड़ दे। और फिर अहम तवा सर्व पापे वह मोक्षामि मा शुच। तो हम क्या करते रहे पहले, ओम नाम का जाप और ये यज्ञ जो करते रहे जैसा भी ज्ञान था तो उसको ब्रह्म लोक में नष्ट कराते थे और पाप न्यो के न्यो रह जाते, उनको गधे कुत्ते सूर बनकर भोगते थे। अब हम उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पापों का नाश करेगा। और जो इसके सतर की ओम नाम के जाप की साधना, क्योंकि हमने इससे छुटकारा पाना, इसका कर्जा हमारे ऊपर है, इसको दे देंगे, ये हमने कुत्ते गधे सूर नहीं बना होगा। हम इस पूंजी का प्रतिफल ना लेकर के इसका जमा करा देंगे, तू अपना किराया पकड़ और हमें छोड़ कर से मुक्त कर। पुणात्माओं जिनको ये सृष्टि रचना समझ में आ गई है उनको पता है कि ये पृथ्वी लोक भी घूम रहा है और 21 ब्रह्मांड भी घूम रहे हैं और हम इस पृथ्वी लोक पर इस काल के लोक में बैठे हैं, इसके वायुयान में घूम रहे हैं और इसने टैक्स लगा रखा है इसका, इस यात्रा का, और मजदूरी करो इसका पूरा करो।
इसका किराया लेता है हमारे से। तो परमात्मा ने यह विधि बताई है कि साधना करके इसका प्रतिफल मत लेना, किराया दे दो इसका, तो इसका टैक्स दे देंगे हम, ये हमारा कर्जा मुक्त कर देगा हमें। ओम नाम का जाप हम इस काल को देंगे, ब्रह्म को, और जितनी भी हम यज्ञ धर्म आदि कर रहे हैं ये सब इसको देगा जो पीछा छूटेगा अपना। और फिर कहता है सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस पर अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मां शुच, फिर कहता मैं तेरे को कोई दंड नहीं दूंगा, क्योंकि फिर यूं मांगे कि हमारे तो जब इसका हमारा फैसला हो गया तू चिंता ना करे। कहता है तब तेरा छुटकारा हो सकता है, तू उसकी शरण में जा। और तत्वदर्शी संत बिलैर, यो 70 में देगा 23वें श्लोक में जो कोड वर्ड है मंत्रों का, ये वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। और उसकी भक्ति करने से ही तेरा मोक्ष होगा। क्लियर कर दिया कति। और यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने आज तक इस दास से पहले सबने अनर्थ कर रखा है, वर्ज माने आना कर रखा है, जबकि वर्ज माने जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो मीन जाना, और गो का अर्थ कोई कम करता है यानी आना करता है, तो कितना विद्वान है, कैसा समझा उसने उस सेंटेंस को, वो महामूर्ख है। तो इन्होंने वर्ज माने आना कर दिया, जबकि वर्ज माने जाना होता है, क्योंकि इनकी बुद्धि का सतर श्री कृष्ण यानी विष्णु जी से ऊपर गया है को नहीं। इन्होंने श्री विष्णु जी को, इस सतोगुण विष्णु जी को परम पुरुष मान रखा था। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में इसको आपको फिर याद दिलाते हैं कि इसमें कहा है कि जब आपको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी हो जाएगी, उस समय तेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी अर्जुन जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जोड़ में रह जाती है, जो जिसका पता है कि 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो ये सूख जाएगा और इसके आश्रित भी तड़फ तड़फ कर मरेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इन पर आश्रित व्यक्ति कैसे परम शांति प्राप्त करेगा? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक वाली, जब तक जन्म मृत्यु है महाकष्ट है, कौन मर कर राज्य अड़ते देवता हो, आखिरी सांस तक तरफ यही रहती है, जीवन बना रहे जी, उनको तो और गणा सुख है, वो तो और ज्यादा तुंग पाते हैं मरते समय। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी सरपुरुष, आप पे सरपुरुष है, तो ये नासवान है, खुद कहता है मेरे जन्म और मृत्यु होते हैं, तो इसके आश्रित हम परम शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अक्षर पुरुष की स्थिति आपको बता दी, इसकी भी मृत्यु होगी। और परमात्मा कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र होगी तो भी मरेगा तो फिर परम शांति नहीं। तो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की साधना भी शांतिदायक नहीं। परम अक्षर ब्रह्म की साधना, उसकी भक्ति, वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? वो कबीर देव है, कबीर साहब है। उस कबीर देव की भक्ति से, परम अक्षर ब्रह्म की साधना से, ये वही कबीर है जो बनारस में, काशी में जुल्हे की भूमिका किया करते थे, और चारों वेद उसकी गवाही देते हैं। चारों वेद ये प्रमाणित करते हैं कि वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। और सतलोक से चलकर, अपने अमर धाम से चलकर, मुक्ति धाम से गति करके यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और वो तत्व ज्ञान परिचित प्राणी फिर उस परमात्मा के ज्ञान का फिर डंडोरा पीटते हैं। उनमें से कौन कौन है वो परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्त परमात्माएं, वो हंस आत्माएं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा साहिब जी, गांव खेखड़ा,
जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। और भी महापुरुषों ने मिले हैं, लेकिन उनके इतिहास में उनका क्लियर नाम नहीं है। लेकिन अब तत्व ज्ञान से पता चला है कि उनको भी मिले हैं। किनको? आदरणीय नामदेव साहब जी को परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, और तब उन्होंने सही यही मंत्र मिले थे तीनों, और तब उनका मोक्ष हुआ था। तो इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, और इन्होंने अपनी अमृत वाणी में, अपने द्वारा अनुभव की वाणी में, परमात्मा प्राप्त वाणी में लिखा है, गवाही दी है। गरीबदास साहिब ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है, फाई सूरत मलोकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता भार ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है, और 721 पन्ने पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। निर्विकार परमात्मा हक्का कबीर माने सत कबीर, और धानक रूप रहा करतार, वो धानक रूप में परमात्मा कबीर। ऐसे दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, ये कबीर साहब जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, पिता हैं। परमेश्वर कबीर देव जी प्रत्येक युग में आते हैं, और प्रत्येक युग में आकर के वो अपने सतलोक से चल कर आते हैं, और यहाँ काल के लोक में फैले हुए आध्यात्मिक अज्ञान को नाश करते हैं, तत्व ज्ञान का प्रकाश करते हैं। काल की प्रेरणा से, काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान से प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण हो चुकी होती है। लोकवेद सुनकर के सब चीखने घड़े बन जाते हैं। परमेश्वर उस समय आते हैं, तब हम उस परमेश्वर के उस सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम इसी काल के जाल में रह जाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उसमें आपको काल के जाल की प्रत्येक डोरी नजर आने लग जाएगी, प्रत्येक गांठ महसूस होएगी कि इसने ये बंधन किस कारण से हमें बांध रखे हैं। फिर आप के अंदर एक विशेष तड़प बनेगी उस परम पिता को पाने की। परमेश्वर कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, जैसे आज आपको सत्संग में सुनाया था। ये वो परमात्मा है जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण यही परमात्मा करते हैं। हम परमेश्वर से अपरिचित होने के कारण, तत्वज्ञान के अभाव से परमात्मा को ना पहचान कर हम अज्ञान आधार से अन्य देवताओं की पूजा कर रहे थे, जो हमारे सदग्रंथों में भी मनाही है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हरविंदर। हरविंदर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अब दिल्ली में रह रहा हूँ।
सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, जो है परिवार में पहले से जो भक्ति चली आ रही थी, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, व्रत रखना, तो इस तरह की पारंपरिक जो भी हमारी साधनाएं थी वही किया करते थे। और यहाँ तक कि हम भगवान के लिए आस्था बहुत अच्छी थी, तो हम अमरनाथ तक गए वहाँ पे भगवान के लिए। सर, ये जो भक्ति साधनाएं आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, इनसे मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, बल्कि मेरे को इनमें हानि क्या हुई, क्योंकि मैं जब अमरनाथ गया था तो वहाँ पे मतलब इतना माहौल ख़राब था, उग्रवादियों का इतना प्रकोप था कि हमें बताया गया था कि अगर आप गाड़ी जो है ना अपनी नीचे मत उतारना कच्चे में, क्योंकि वहाँ पे माइंस लगे होते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं। तो हमें ये पता नहीं था कि वहाँ पे इतना ख़तरनाक ये माहौल है। इस तरीके से अगर हमें ये पता होता तो हम कभी नहीं जाते। लेकिन हमने फिर वहाँ जब हम गए, लेकिन वहाँ से दोबारा हम फिर ये पढ़ करके आए थे कि अब हम कभी दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इतना वहाँ कष्ट हुआ जाते टाइम। क्योंकि एक तरफ वहाँ खाई है, अगर उसमें जरा भी पैर स्लिप हो जाए तो आदमी का पता नहीं चलता वो कहाँ चला जाएगा। लेकिन भगवान में आस्था थी, इसलिए हम वहाँ जाते थे कि हमें पता लगे कि भाई वहाँ पे, लेकिन हमें ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला जिससे मुझे शांति मिलती, बल्कि हमेशा भय का माहौल रहा। भगवान के पास तो जाने पे तो शांति मिलनी चाहिए थी। मेरे जो पहले जो मैंने प्रॉपर्टी काम कर रखा था, तो उसमें मैं क्राइसिस में आ गया। यही साधना करते करते मैं घाटे में चला गया, और मैं यहाँ तक हो गया था कि मैं अब आत्महत्या के उसमें हो गया था कि मैं अब कब अपने आत्महत्या, अपने प्राणों की जो है ना मैं आहुति देना चाह रहा था कि भाई मेरे को इतना घाटा हो गया, इतनी भक्ति करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा था भाई क्या फ़ायदा हुआ इस भक्ति करने का और इनके सबके पास जाने का। शिरडी भी गया, साईं बाबा भी गया, सब जगह गया, उसके बाद भी इतना लॉस हो गया मेरे को। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई जीवन में कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मुझे आत्महत्या करनी है। भक्ति करते करते मेरे क्या था, आधे सर में दर्द होता था, तो उसकी हमने बहुत हर डॉक्टर के पास गए और पूछा, तो सब यही तो दवा दे देते, लेकिन वो मेरा कभी सर का दर्द उसके वो बंद नहीं होता था। और उसके बाद भी मेरे पेट में एक बार पथरी का जो है ना इतना ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया उसकी वजह से। और मेरे को डॉक्टरों ने बोला कि भाई इसका तो तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। भक्ति करते करते मेरे पत्नी थी, उसे एक दिन जो है ना बहुत बीमार पड़ गई। फिर हम जब उसे वहाँ लेके गए हॉस्पिटल में, तो पता चला उसे थायराइड है। फिर हमने उसका वहाँ पे चेकअप करवाया तो पता लगा थायराइड का। फिर उसका हमने इलाज शुरू कर दिया। मतलब हम इस भक्ति कर कर के इतने परेशान हो गए थे कि हमारे मन में यही होता था कि भाई इससे तो बढ़िया हम अपनी आत्महत्या कर लें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। इतना भक्ति भी करते हैं और इतना परेशान भी रहते हैं। सर, आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और अमरनाथ यात्रा पर भी जाते थे। ये भक्ति साधना करते हुए आपको पथरी की शिकायत हो गई, आपकी पत्नी को थायराइड की बीमारी हो गई और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। आप इस तरह से परेशान हो गए कि आप आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए। तो सर, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? उनका एक शिष्य था, संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य था, वो हमारे पास बराबर आया करता था। तो पहले वो मेरे से बोलता था कि भाई चलो परमात्मा आए हुए हैं और हम आपको वहाँ ले चलते हैं और आप भक्ति करो, आप सुखी हो जाओगे। तो तब उस टाइम मेरे पास कोई समस्या थी नहीं, मेरा काम अच्छा चल रहा था। तो मैं बल्कि उस पर जब चला जाता था वो मेरे ऑफिस से, तो हम लोग जो बैठे होते थे वो हंसा करते थे। मैं कहते थे कि बताओ ये अब हम यहाँ पे आराम से अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम ख़राब करके वहाँ से पता नहीं किसके फंस गया और वहाँ आगे हमें ये समझाते हैं आगे कि भाई चलो भगवान आए हुए हैं। तो हमें मतलब इनका मजाक उड़ाते थे एक तरह से। लेकिन हमें क्या पता था एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा यहाँ पे, कि मेरे साथ भी कोई ऐसी समस्या आएगी जो मुझे भी वहाँ पे जाना पड़ेगा। जब मेरे साथ ये परेशानी प्रॉब्लम शुरू हो गई, घाटा पड़ गया बिजनेस में, तो ये रामपाल महाराज जी का शिष्य फिर मेरे पास आया, कहने लगे कि भाई हरिंदर, अगर तू अभी भी चल ले मेरे साथ तो तू इस क्राइसिस से निकल जाएगा। तो अब मरता क्या न करता। मैंने सोचा चलो अब तो भाई मैं बचूंगा वैसे भी नहीं, और मैं सोच रहा चलो आखिरी टाइम चलो वहाँ भी चल के देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को संतों में क्यों भी विश्वास नहीं था किसी पे। क्योंकि मेरे यहाँ कई संतों के अनुयायी बैठते थे, मेरे ऑफिस पे प्रॉपर्टी का काम था, तो वो बीड़ी शराब तम्बाकू सब खाया करते थे। इसलिए मेरे को किसी संत से कोई वो नहीं लगाव नहीं था कि भाई ये जैसे मैं रह रहा हूँ वैसे ही ये लोग रह रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इनमें और उनमें। तो इसलिए मेरे किसी संत से किसी विश्वास नहीं था मुझे, किसी भी संत पे। तो फिर जब मैंने सोचा चलो अब मरता क्या न करता वाला, तब मैं देख लेता हूँ जाके, भाई चलो ठीक मरना तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं जाके। मुझे ये संत रामपाल महाराज जी के शिष्य सतलोक आश्रम बरवाला लेके गए, वहाँ लेके गए, फिर इन्होंने मुझे वहाँ से नाम दीक्षा दिलवाई। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए?
हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मेरे पास बहुत कर्जा हो गया था, क्योंकि मेरे को जो हमारा बिजनेस था वो हमारे साथ में जो काम करता था वो मेरे पैसे लेके भाग गया था। इसलिए मैं मरणासन स्थिति में आ गया था और मैं यही सोच रहा था कि मैं किस तरह से भाई अपनी आत्महत्या करूं, और मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था किसी तरीके से। फिर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए, उनसे हमने दीक्षा ली, तो हमें इतने लाभ हुए कि हम आपको वो लाभ आज गिनाते हैं तो आपका हाथ थक जाएगा माइक लगाए, और हम आपको गिनाते रहेंगे तो सुबह तक हो जाएगी। पहला लाभ मेरे को ये है कि सबसे पहले मेरी जो है ना प्राणों की रक्षा करी मालिक ने। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करता था उसमें घाटे की वजह से और जो पैसे लेके भाग गया था उसकी वजह से मैं इतना टेंशन में आ गया था, इतना लॉस में आ गया था, लोगों के भी पैसे मेरे पे हो गए थे, और मैं उसी तरह से मैं फिर आत्महत्या के लिए सोच रहा था कि भाई मेरे को अब और कुछ रास्ता ही नहीं बचा था मेरे लिए। फिर इसी बीच में जब संत रामपाल जी महाराज जी के हमें अनुयायी मिले और वो हमें आश्रम में ले गए, और संत रामपाल जी से जब हमें नाम दिलवाया तो मेरे को वो परमात्मा तुल्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरे को इतने लाभ हुए, क्योंकि मैं उस जो हमारे जो घाटा हुआ था या जो मेरे पैसे फंसे थे वो पैसे धीरे धीरे मेरे आने लगे और मेरी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। और आज का दिन है कि मेरे पास किसी का कोई कर्जा नहीं, और आज मेरे पास हर चीज़ है, परमात्मा ने दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। दूसरा उसके बाद कि मेरे पेट में इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ कि मैं ना बैठ सकूं ना उठ सकूं, तो मुझे वहाँ जाके कोई एक साथ में मेरे साथ में था, साथ ही मुझे ले गया डॉक्टर के पास। उसने दिखाया तो उसने देखा, कहने लगा भाई तेरे जो है ना पथरी है और जो है ना तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा ये, और उसके बाद ही इसका छुटकारा हो सकता, नहीं और कोई चारा नहीं है दूसरा। तो मैंने उससे कहा कि जी अभी तो मेरे को आप पेन किलर का इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि मेरे से तो इस टाइम सांस भी नहीं ली जा रही। तो उसने मेरे को इंजेक्शन लगा दिया, एक इंजेक्शन लगाया लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हुआ, मैं परेशान रहा बहुत। फिर उसने दूसरा इंजेक्शन लगाया, जब जाके कहीं मेरा दर्द कम हुआ, मैं अपने घर आ गया। तो मेरे 5-6 दिन के बाद फिर वही दर्द हुआ वहीं पे, और रात के 2 बजे दर्द हुआ बहुत तेज़। तो मुझे एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, वही लेके गए। मैं इस स्थिति में भी नहीं था कि मैं जा सकता। जब मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर कहने लगा भाई इसका ऑपरेशन करेंगे, इसको लिटाओ, और जो है ना इसका जो है ना जो पथरी तो थी पहले से ही, मेरे को मुझे भी पता था। तो उसने भी यही बताया कि भाई तेरा जो है ना आज ऑपरेशन करके ये पथरी निकालनी पड़ेगी। तो हमने उसे मना करा कि भाई देखो ऐसा है ना, अभी हमें ऑपरेशन नहीं करवाना, मेरे तो सिर्फ आप इंजेक्शन लगा दो अभी, और जो मेरा दर्द कम हो। तो इसने मेरे से कहा कि भाई इंजेक्शन इसका तरीका नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, तुझे तो ऑपरेशन करवाना ही। मैंने कहा अभी भाई मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा, आप मेरे इंजेक्शन लगा दो, उसके बाद में हो सकता है कि मैं कल आके फिर आपके दोबारा से जाऊँगा, जब उसके बाद करवा लूँगा। तो उसने कहा चलो ठीक, फिर इंजेक्शन लगा दिए उसने। तो उसके बाद फिर जो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी का एक अनुयायी और भी था, उसने भी मेरे से कहा चलो पहले गुरु जी के आश्रम पे चलते हैं, गुरु जी से प्रार्थना करेंगे चल के, उसके बाद फिर ऑपरेशन करवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है बिल्कुल। फिर हम जो है ना सुबह सीधे चले गए वहीं आश्रम चले गए, बरवाला आश्रम। जाके हम लाइन में लग गए गुरु जी से। हमने गुरु जी को सारी बात बताई। मैंने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे मेरे रात में दर्द हुआ था और मेरे पेट में पथरी है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला। तो गुरुजी ने देखा मेरी तरफ, कहने लगे बेटा तेरा नाम खंड है, अपना नाम शुद्ध करवा ले जाके, और एक अमृत जल की शीशी दी और मेरे से बोला बेटा जा, अब तेरे को कुछ नहीं पाएगा। तो वो मेरा दृढ़ विश्वास बढ़ा बहुत ज़्यादा कि जब मालिक ने ये कहा, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे थे कि बेटा जा अब कुछ नहीं पाएगा, तो मेरे को ये लगा कि भाई ये इतना कॉन्फिडेंस तो ये कोई इंसान तो बोल नहीं सकता, ना कोई सिंपल आदमी बोल सकता है इतने कॉन्फिडेंस है कि भाई जाओ अब कुछ नहीं। मैंने कहा वो तो भाई भगवान ही कह सकता है कि फाइनल जो कोई अगर बोलता है ना कि भाई अब कुछ नहीं पाएगा, तो समझ लो वो भगवान ही बोल सकता है। नहीं किसी संत में या किसी मनुष्य में ऐसा औकात नहीं जो बोल सके कि भाई जाओ कि अब कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि ये डॉक्टरी का युग चल रहा है, ये आधुनिक युग है, इसमें तुरंत पता लग जाता है। फिर भी हमारे मन में ये था कि चलो देखते हैं एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करवा के। जब हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर भी कहने लगा कि भाई मैं भी आश्चर्य में हूँ ये कि ये कैसे हो गया, कि कहने लगा जरूर तूने कुछ दवा कुछ खाई होगी जो तेरी पथरी निकल गई। हमने कहा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा अब कुछ नहीं पाएगा। तो वो भी ये कहने लगा कि भाई मैं मान गया भाई इस चीज़। वो पहले वो भी नहीं मानता था इस चीज़ को, तो वो भी मान गया कि भाई वास्तव में कोई अगर है शक्ति तो बिल्कुल है, संत रामपाल जी महाराज में वो शक्ति है जो वो कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा लाभ मेरे ये मिला, क्योंकि मेरे जो है ना गर्मियों के टाइम में मेरे को नाक में खून आने लगता था
और मैंने बहुत दवाई करवाई, कोई कहता ठंडा पिया करो, कोई बहुत दवाइयाँ करी, लेकिन वो मेरा जब भी गर्मियाँ स्टार्ट होती थी उसी टाइम से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली और भक्ति करने के बाद मेरे को ये कोई भी आज तक मेरे ना आधे सर में दर्द हुआ है, ना मेरे कभी जो है ना नाक में ब्लड आया है। तो ये ऐसी मालिक ने दया करी है। मैं कितने लाभ आपको गिनाऊं कि गिना नहीं सकता। चौथा लाभ मैं बताता हूं सर कि मेरी पत्नी को एक बार अचानक ही घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, तो मुझे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो वहाँ जब उन्हें चेकअप हुआ तो उन्हें पता चला उनके थायराइड है। तो मैं शौक हो गया कि भाई बताओ अभी ये मैं मतलब परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि भाई इनको थायराइड है और इतनी ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई। तो परमात्मा की दया से फिर उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। नाम लेके भाई उनकी भी परमात्मा ने आज ऐसी दया कर रखी है, वो बिल्कुल ठीक हैं, अब उनके पास कोई दिक्कत नहीं। और पांचवा लाभ मेरे को ये हुआ कि एक दिन मैं अपने जा रहा था बाइक से, तो हमने थोड़ा सा ऐसे ही बाइक थोड़ा सा टर्न करी तो एक सामने से एक बाइक आ रही थी बहुत स्पीड में, तो उससे मेरी सीधी टक्कर हुई। उससे मैं क्रॉस कर रहा था और उसने ऐसे टक्कर मार दी। तो मेरे को लगा आज भाई बाइक भी टूटी और हाथ पैर भी टूट जाएंगे, क्योंकि इतनी फास्ट बाइक तेज़ बाइक आ रही थी। तो वो बाइक इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि वहाँ जो लोग खड़े थे, हमारी बाइक 4-5 फुट जो है ना आगे चली गई बिल्कुल। तो वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो सब इकट्ठे हो गए, सारे आ गए एकदम से कि भाई देख लो इनके चोट लगी होगी बहुत। तो जिसने मुझे हिट करा था उसकी सारी आगे की बाइक टूट गई और वो उसके जो है ना पैर की जो है ना एक हड्डी में उसके भी मोच आ गया और वो गिर गया, काफ़ी उसके ब्लड भी आने लगा। संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरे को खरोंच भी नहीं आई और मेरी मोटरसाइकिल में जरा भी कोई ना मोटरसाइकिल में कुछ हुआ ना मेरे कुछ हुआ। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि ये भगवान का चमत्कार हुआ। इतनी तेज़ टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल भी सुरक्षित है, मैं भी सुरक्षित हूँ। मैं अपने उठा और मैंने अपने मोटरसाइकिल को उठाया और अपने चल दिया। तो ये ऐसे ऐसे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को दिए। और एक लाभ ये हुआ कि हम कहीं से आ रहे थे, उसमें हम 5 लोग थे गाड़ी में अपनी आ रहे थे। तो मेरी गाड़ी का आगे का टायर फट गया। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ आवाज़ हुई बहुत तेज़, एकदम से आवाज़ हुई तो वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए और पुलिस वालों ने देखा कि भाई यहाँ पे किसके चोट आई, भाई किसको हॉस्पिटल ले चलना है। तो वहाँ से हमने कहा कि ये हम संत रामपाल जी महाराज ने दया कर दी, भाई किसी के भी कोई चोट नहीं आई। पुलिस वाले भी हैरत में थे कि गाड़ी में कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे, और भाई तुम्हारे कोई कह रहे हम तो लोग इसलिए आए थे कि हो सकता है इसमें कितने लोग मर गए होंगे या कितनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी परमात्मा ने दया करी, हम सारे सुरक्षित रहे और किसी को कोई चोट नहीं आई। और गाड़ी मेरी वहीं पूरी तरह से मतलब टूट गई और जबकि वो खींच के ले जानी पड़ी, क्रेन करी उसको ले गए और वो रिपेयरेबल भी नहीं रही, उसे कबाड़ी को देना पड़ा हमने, ये कंडीशन। तो परमात्मा ने ऐसी रजा करी हमारे ऊपर, हमें सबको बचा लिया। और पहले हम जैसे प्रॉपर्टी का काम था तो उसमें पहले हम सब नशा भी करते थे, तो उन परमात्मा ने